So good morning students. We were discussing the lesson disciplines of geography. First we have to understand two terms. Okay, they are systematic geography. Okay, and another is regional geography. Clear? Now what you have to understand here is that if suppose I have taken a single topic like agriculture, clear? For this single topic I have studied for the all the areas present, or I can say अर्थ. ठीक है, अर्थ के डिफरेंट एरियाज की स्टडी मैंने करी, लेकिन मैंने किसको बेस लिया? एग्रीकल्चर. किस टाइप का एग्रीकल्चर किया जा सकता है, ठीक है, किस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है. तो मैंने क्या किया? एग्रीकल्चर एक टॉपिक लिया, लेकिन मैंने अर्थ के डिफरेंट रीजन्स पर इसकी स्टडी करी. आई हैव टेकन द रीजन द एरिया एग्रीकल्चर. क्लियर? दूसरी बात कर लेते हैं. सपोज करो मैंने क्लाइमेट लिया. क्लाइमेट, दिस इज अर्थ. आपको पता है ये 0 डिग्री इक्वेटर है. दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ पोल साउथ पोल. सन की पोजीशन इस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट फॉल होगा, ठीक है. जब नॉर्थ में जाएगा तो यहाँ तक आएगा, साउथ में जाएगा तो इस यहाँ तक आएगा. डिपेंड करता है सन के ऊपर. क्लियर? लेकिन बात किसकी कर रहे हैं हम? किस फैक्टर को ले रहे हैं? क्लाइमेट को. नाउ आई हैव टेकन दिस base climate and have studied on the different region on the earth. यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, यहाँ एरिया में क्लाइमेट कैसा है, यहाँ एरिया क्लाइमेट कैसा है. एग्जाम्पल हम ले लें. सपोज करो इंडिया के अंदर हमने क्लाइमेट की स्टडी करी, तो हमने देखा ये क्लाइमेट इंडिया का मॉनसूनल टाइप है. क्लियर? अभी अभी हम देख रहे हैं कि मॉनसून सीजन है, हालांकि पता ही नहीं, बारिश तो हो ही नहीं रही है. दो देयर आर मैनी फैक्टर्स कि वो बारिश कैसे होती है कैसे नहीं होती है. तो वो हम जब इंडिया के बारे में बात करेंगे तब हम डिसाइड करेंगे कि कैसे वो रेनफॉल कैसे होता है. ठीक है, तो इंडिया की अगर मैंने बात करी तो वहां पे मैंने देखा कि ये मॉनसूनल टाइप है. क्लियर? तो मैंने ये देखा कि जब मॉनसून आता है तब यहाँ पर चेंजेस आते हैं सीजन में, और जब मॉनसून वापस लौटता है तब यहाँ पर चेंजेस आते हैं. तो मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया के अंदर मिलता है. इन द सेम वे इफ आई डिस्कस अबाउट अदर लैंड एरियाज और अदर रीजन्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, देयर आर वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट देयर. लेकिन हमने फैक्टर एक ही लिया और उसी फैक्टर से पूरी अर्थ के डिफरेंट रीजन्स पे स्टडी किया. ये जो चीज है दिस इज नोन एज सिस्टमैटिक ज्योग्राफी. इसको क्या बोला जाता है? सिस्टमैटिक ज्योग्राफी. ठीक है. उसी तरह से मैं बात करूं रीजनल ज्योग्राफी. मैंने इंडिया लिया, इंडिया के मैंने हर रीजन के पर सॉइल, क्लाइमेट, ठीक है, जैसे मैंने स्टेट्स की बात कर ली कि राजस्थान में कैसा क्लाइमेट रहता है, हॉट क्लाइमेट रहता है. अगर मैं साउथ में जाऊंगी तो वहां कैसा क्लाइमेट होगा. क्लियर? तो मैंने सॉइल, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, मैं और भी डिफरेंट फैक्टर्स, यू कैन से टाइप्स ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, अलग अलग फैक्टर्स लिए, बट आई हैव स्टडीड फॉर वन रीजन.
एक ही रीजन की मैंने स्टडी करी बट आई हैव टेकन मेनी फैक्टर्स, दिस इज नोन एज रीजनल ज्योग्राफी। यहाँ पर मैं सिस्टम से चल रही हूँ, एक ही फैक्टर को स्टडी कर रही हूँ, या मैं एक रीजन की डिफरेंट फैक्टर्स की स्टडी कर रही हूँ। क्लियर? तो ये आपका सिस्टमैटिक ज्योग्राफी होता है, ये आपका रीजनल ज्योग्राफी होता है। बहुत टाइम कंफ्यूजन होता है, तो मेक इज ए ट्रिक, एक ट्रिक जैसा बना लो कि सिस्टम, हम सिस्टम से कब चलते हैं, जब हम एक एक चीज को लेते हैं, और ये तो पूरे रीजन की बात कर रहा है, रीजनल ज्योग्राफी यानी कि एक रीजन की बात कर रहा है, तो उस रीजन के हर फैक्टर की स्टडी करना। अब तो आई होप कि कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा किस में आएगा, कौन सा किस में आएगा। क्लियर? तो ये आपका किस में आता है, रीजनल ज्योग्राफी। किस में आता है, रीजनल ज्योग्राफी। सो दिस इज सिस्टमैटिक ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी। अब हम इनके ज्योग्राफर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर 7th क्लास में, इतना खैर इतने साल पहले का तो याद भी नहीं होगा, लेकिन एक चैप्टर पढ़ा होगा, द ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू द 1000 ईयर्स। ठीक है, तो ट्रेसिंग समझते हो, जैसे किसी चीज को छाप लेना, आप करते हो ना, पेपर के नीचे पेपर रखा और उसको छाप लेते हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, कि इतना समय बीतने बाद तो क्या है, ट्रेसिंग भी बदल जाती है। कहने का मतलब क्या होता है इसका, एज द टाइम गोज ऑन, ठीक है, देयर आर मेनी चेंजेस, वेदर इट इज इन आवर सोसाइटी, इन आवर रिलीजन, इन द टेक्नोलॉजीज, in the standard of living of the people, okay, in the form of agriculture, in any everything। आप खुद आप अपने घर में भी बात करते होंगे, घर में भी आपके दादा दादी आपको बताते होंगे हमारे समय में ऐसा होता था, ठीक है, अब ऐसा नहीं होता है, हमारे समय में ये था वो था। तो क्या बता रहे हैं वो आपको, दे आर टेलिंग अबाउट द चेंजेस। क्लियर? तो उसी तरह से इनकी जो स्टडीज है उनके अंदर भी क्या है, डेफिनेटली टाइम के अकॉर्डिंग उनके अंदर उनकी स्टडीज में भी चेंजेस आएंगे। ओके, तो उसी अकॉर्डिंग एंशियंट ज्योग्राफर है और मॉडर्न ज्योग्राफर है। ठीक है, एंशियंट ज्योग्राफर की बात करेंगे तो इराटोस्थेनीज, इराटोस्थेनीज ये कौन सा है, एंशियंट ज्योग्राफर है, इराटोस्थेनीज। ठीक है, और अगर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, he was the modern geographer for systematic geography। क्लियर? एंशियंट ज्योग्राफर कौन है, इराटोस्थेनीज है, मॉडर्न कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्लियर? जो रीजनल ज्योग्राफर है उसके अंदर हम बात करें एंशियंट ज्योग्राफर की तो वो है हिकेटियस। क्लियर? और मॉडर्न की बात करें तो कार्ल रिटर। हिकेटियस, कार्ल रिटर, ये रीजनल स्टडीज के बारे में बताया इन्होंने। तो पहले कौन थे, हिकेटियस, और मॉडर्न ज्योग्राफर कौन है, कार्ल रिटर। इसी तरह से सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के बारे में पहले किसने बताया था, इराटोस्थेनीज ने, और उसके बाद अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्लियर? जब हम एक ही टॉपिक को लेकर के अर्थ के डिफरेंट रीजन्स की स्टडी करते हैं, व्हेन वी टेक अ वन फैक्टर वन टॉपिक एंड वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ, then it is known as systematic geography। okay, but when we study for a region, particular region, particular area, and we are talking about all the factors
related to that region, then it is known as regional geography. Okay, I hope these 2 points are clear. Ancient geographer is Eratosthenes, modern Alexander von Humboldt, regional geography Hecataeus Carl Ritter. Okay, now we will be discussing about the branches of geography on the basis of systematic geography. ठीक है, और इसका बेस क्या है? सिस्टमैटिक ज्योग्राफी बेस्ड ऑन ठीक है, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड है इसका, जिसके अंदर हमने ज्योग्राफी को आई विल बी सेंडिंग द नोट्स ऑल्सो, ठीक है, मेक अकॉर्डिंगली। ज्योग्राफी को हमने डिवाइड किया फिजिकल, ह्यूमन, रीजनल। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। आप लोग जब अपनी कॉपी में बनाएंगे ना, द नोट्स विच आई विल बी सेंडिंग यू, मेक अकॉर्डिंगली। यहां पर मैं आपको इसी तरह से बता देती हूँ। फिजिकल में एस्ट्रोनॉमिकल, स्टार्स, मून, इन सब के बारे में आप लोग स्टडी कर रहे हैं, क्लियर? तो ये किस में आ जाएगा? फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आ जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें जियोमॉर्फोलॉजी, मैंने आपको बताया था जियो मीन्स अर्थ, ठीक है, तो अर्थ की स्टडी करना फिजिकल तभी तो हुआ। अर्थ की डिफरेंट टेरेन्स हैं, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है, तो ये सब किसमें आ जाएंगे? जियोमॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर आपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा था। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट, डिफरेंट क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ेंगे आप, क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ेंगे रिलेटेड विद द डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। ओशियनोग्राफी, आपको पता है कितने ओशियंस हैं? 5 ओशियंस हैं, तो 5 ओशियंस की डिफरेंट चीजों के बारे में पढ़ना। लाइक आप पढ़ते हैं अटलांटिक ओशन एस का है, एस शेप का है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? रिजिड है, वो रिजिड कैसे बनी, ठीक है। इसके चारों तरफ एरियाज में कौन कौन से हमको स्ट्रेट्स मिलते हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग जब हम ओशनोग्राफी पढ़ेंगे। तो डिफरेंट ओशंस में स्टडी करते हैं हम लोग। सॉइल हो गया, और बायोज्योग्राफी, क्लियर। ह्यूमन की अगर हम बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी हो गया, कल्चर हो गया, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, एवरीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन, क्लियर। Those who are attending the class now, they must watch the videos, previous videos also. Political, historical, social, settlement, clear। रीजनल की बात करें तो मैक्रो, मीसो एंड माइक्रो। देखो, मैक्रो का मतलब बड़ा, मीसो का मतलब मिडिल, और माइक्रो मीन्स छोटा, ठीक है। व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द रीजन्स एट अ लार्ज स्केल, बड़े एरिया को हमने लिया है, देन इट इज नोन एज मैक्रो रीजन। when it is not too big and not too small, then it is known as meso region. And we are studying for the small region, we have taken the small area, then it is known as
micro region. Okay, in human geography, anthro means human. When we are studying about humans, then it is known as anthropology. Humans relation with the geography, relation with the earth, that is studied here. Cultural geography is there, population geography is there, this we have discussed earlier also. Economics, economic means related to money. ठीक है, आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं या कुछ भी चीज कर रहे हैं, दैट विल बी डेफिनेटली डीलिंग विद द अर्थ. ठीक है, मेरे पास माइंस है, अगेन माइन किससे रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है. पॉलिटिकल ज्योग्राफी, एरिया से बात होगी. हिस्टोरिकल, पुराने जिन चीज़ों के हम लोग स्टडी करते हैं. ठीक है, सोशल एंड सेटलमेंट्स. सेटलमेंट्स मीन्स वेयर द ह्यूमन बीइंग इज रिजाइडिंग इन द रूरल एरियाज और इन द अर्बन एरियाज. ओके, दिस विल बी डिवाइडिंग नाउ. फिजिकल में मैंने आपको बताया एस्ट्रोनॉमिकल, जिसमें स्टार्स और इन सब की गैलेक्सीज, इन सब की स्टडीज करते हैं हम लोग. जियोमॉर्फोलॉजी, डिफरेंट अर्थ के डिफरेंट फिजिकल फीचर्स की, whether it is interior of the earth or exterior of the earth. Climates के बारे में, ocean के बारे में, soil के बारे में, and bio means related with plants, animals and humans. Again we will be dividing that. लाइक बायोज्योग्राफी, तो ये किस किस में हो गई. फर्स्ट प्लांट्स, फ्लोरा, जिसमें प्लांट्स की, फ्लावर्स की. एनिमल्स, जिसमें आप इसको बोल सकते हैं फौना, जू, ये सब इसमें आ जाएगा. ह्यूमन इकोलॉजी, क्लियर. इसी तरह से हमने बात करी थी ह्यूमन में, तो पॉपुलेशन, अर्बन और रूरल. सेटलमेंट्स की बात करी थी, ये भी 2 में डिवाइड है, अर्बन और रूरल. क्लियर. उसके बाद हमने बात करी थी इकोनॉमिक की बात करी थी, तो हम इसमें बात करेंगे एग्रीकल्चर. वैसे तो वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे दैट इंक्रीज आवर इकोनॉमी. तो इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ये जो स्टडी है आपकी, ये सारी स्टडी आपकी 12th क्लास के अंदर है. क्लियर. क्यों? क्योंकि 11th क्लास आपको मैंने बताया 11th क्लास डील्स विद द फिजिकल ज्योग्राफी एंड 12th क्लास डील्स विद द ह्यूमन ज्योग्राफी. सो ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर इन द 12th क्लास. क्लियर. लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं, आप इसका डिवाइडेशन पढ़ रहे हैं. क्लियर. These were the branches of geography based on systematic. Clear. And now we will be studying about branches of geography based on regional geography, regional approach. ठीक है. इसके अंदर हम ये देखते हैं, ज्योग्राफी लिया आपने, ये किससे डील करेगा पहले, रीजनल स्टडीज. यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूं, एरिया की. क्लियर. पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट, आपको कैसे पता पड़ेगा कि आपने डेवलपमेंट कर लिया,
जब आप उसका क्या करेंगे, एनालिसिस, आपने एक रीजन की स्टडी करी, आपने वहां पर डेवलपमेंट किया, तो आपने क्या किया, उसका एनालाइज किया, उसको एनालिसिस किया आपने, रीजनल प्लानिंग, ठीक है, किसके बेसिस पे कर रहे हैं, रीजन के बेसिस पे। एंड आई टोल्ड यू कि उस पर्टिकुलर रीजन के आप हर फैक्टर की स्टडी करेंगे, हर फैक्टर की स्टडी करने के बाद आप ये सारे फैक्टर्स अप्लाई करेंगे और ये सारी स्टडीज वहां पर करेंगे कि कैसे तो प्लानिंग की जा सकती है, कि हमारी प्लानिंग कैसी हो जिससे डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। आप सारी चीज का क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, आपने सबसे पहले क्या किया, उस रीजन की स्टडी करी, क्लियर। अब इसके अंदर आप ये देख लेंगे, जो रीजनल प्लानिंग करेंगे आप, अगर आप अर्बन एरियाज में हैं तो अर्बन एरिया के अकॉर्डिंग उसकी प्लानिंग होगी, रूरल एरियाज के अंदर है तो रूरल एरियाज के अकॉर्डिंग प्लानिंग होगी इसके अंदर आपकी, ठीक है। और अभी अभी हमने रीजनल स्टडीज की बात करी थी, रीजन कैसा रीजन होगा, मैक्रो, मीसो और माइक्रो, तीनों आपको देखना है कि मैक्रो रीजन है, मीसो है, माइक्रो है, उसके अकॉर्डिंग आपने स्टडी करी। आपने देखा अर्बन रीजन है या रूरल रीजन है, आपने उस अकॉर्डिंग उसकी क्या करी है, प्लानिंग करी है। तो ये आपकी क्या है, ब्रांचेज है दोनों की, क्लियर। आपके टेस्ट में मैं इतना ही पार्ट इंक्लूड करूंगी, नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन।